हुआ था, राइट। और मैं इसका कोड ये आप देख सकते हो कल का जो, सो लेट्स सॉल्व कल का जो पेपर था आपका, ठीक है। इस पेपर को मैं सॉल्व कर रही हूँ, होप आप लोग मैच कर सको। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का 2025 का ग्रुप बी का था, ठीक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ग्रुप बी, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 30 अप्रैल 2025 को रामानुजम जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था। तो इसका ऑप्शन होगा 3, गणितीय विज्ञान संस्थान द्वारा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन ए क्या है, राजस्थान हंसराज धायल ने डिस्कॉम थ्रो 1.0 kg में नया रिकॉर्ड बनाया। और कथन बी क्या है, हंसराज धायल ने डिस्कॉम थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.1 मीटर रहा। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका 3 वाला, दोनों ही सत्य कथन है। फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, या आप एक बोल सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण कौन सा है। तो दूसरा वाला होगा डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 4, फुलरीन इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेंट, ठीक है। एलोट्रॉप होते हैं, एलोट्रॉप हम जानते हैं, आपका डायमंड वगैरह सारे एलोट्रॉप ही, ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप ही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ बॉडी ऑफ वेट W1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ रूम थ्रू द चेन ऑफ वेट 2, सीलिंग पुल्स द चेन बाय द फोर्स। अब ठीक है, मैं ऑप्शंस इसमें बता दे रही हूँ आपको, पर इसका पूरा सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम में है और आप वहाँ पर देख भी सकते हो, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया गया है, बिकॉज झट करके मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको। इफ़ द मास ऑफ द कार इज इतना, देन द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द कार इज इतना। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर आपका 600 जूल आ जाएगा, ठीक है। अरे सॉरी, 300 जूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 300 जूल होगा। नेक्स्ट आप बोलोगे द पार्ट ऑफ अ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द, मतलब बॉडी का कौन सा, ब्रेन का कौन सा पार्ट, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 4th ऑप्शन होगा सेरिबेलम। हम लोग क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं, इवन मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस भी हैं इसके रिलेटेड। हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द टाइम, अच्छा मैं इधर देख लेती हूँ थोड़ा सा। राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन तय करता है, कौन तय करता है। तो आपका भारत का निर्वाचन आयोग तय करता है। 9वां, भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा सही होगा बताओ, तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है और निंदा प्रस्ताव मंत्री परिषद या किसी एक मंत्री के और मंत्रियों के समूह के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहने या कार्य न करने या उनकी नीति के बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें मंत्री या मंत्रियों की असफलता पर खेद, रोष या आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है। सही विकल्प कौन सा होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट वाला, दोनों ही सही है। 11, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का साधारण उल्लेख करता है। 4th वाला, ठीक है, 4th वाला। 12, घग्गर नदी प्राय किस स्थान पे आकर विलीन हो जाती है। भटनेर में। आप चैनल पे देखना, आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है इसे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार निम्नलिखित में किन शिकायतों पर विचार किया जा सकता है। देखो, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग रिसेंटली अपने टेलीग्राम में पूरा का पूरा MCQ वगैरह सारी चीज़ें दिया था। सो अगर आपने उसको देखा होगा तो ये वाला क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई दूरियों में कितना अंतर होता है। ये तो क्लास में फर्स्ट डे डिस्कस किया गया था, 4th वाला ऑप्शन। फिर 15th, इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली के क्षेत्र में स्थित है। 15th का 4th वाला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित कीजिए, ऊंट की नस्लें और इसका,
ठीक है, अब सुमिलित करोगे तब आपको मिल जाएगा इजीली। ऑप्शन नंबर 2। फिर 17वां देखिए, शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं? फर्स्ट वाला। जनगणना 2001 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 912 था? पहला वाला। 19, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क स्थापित किया गया है? चौथा। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापक वर्तमान प्रचलित सामाजिक मानकों एवं नियमों के अनुरूप आंकता है। को नैतिकता का कौन सा स्तर कहा गया है? बताओ भाई। तीसरा, प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉडर्निटी। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रॉक फॉरेस्ट खनन भंडार क्षेत्र नहीं है? चौथा, प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कितने कुल जिलों में गुजरेगा? ये वाला हम लोग देखे थे। 6, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग हम लोग पहले दिन भी पढ़ते थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तो कौन सा होगा? 23 का दूसरा वाला होगा। ठीक है, इसके बाद देखो, बांडुरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियाँ आवश्यक है। इन परिस्थितियों को देखिए। बांडुरा के अनुसार, एक्चुअली हम लोग ऑब्जर्वेशन लर्निंग को देख रहे थे, तो उसमें बताओ कौन सा क्वेश्चन सही होगा? ऑप्शन आपका दूसरा वाला। ठीक है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। सामाजिक प्रक्रिया में पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजक प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भ में लेता है और समाज के परिवर्तित मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों को बदल देता है, वो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का फोर्थ वाला। ठीक है, 26, डेनियल गोलमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेदन बुद्धि का घटक नहीं है? 26वां का बताओ। चौथा होगा सेल्फ एस्टीम। नेतृत्व शैली में एक प्रकार जिसमें अधिकार तथा शक्ति विकेंद्रित की जा सकती है परंतु दायित्व विकेंद्रित नहीं किया जा सकता। द टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इन विच अथॉरिटी एंड पावर कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड बाय बट रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैन नॉट बी डिसेंट्रलाइज्ड इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 27 का दूसरा वाला। ठीक है, पर्सनल लीडरशिप। 28, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एक रचनात्मक पर्यवेक्षक की विशेषता नहीं है? 28 का 3 वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट, समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जिसका विस्तार है कौन से क्लास से कौन से क्लास तक? 29 बताओ फटाफट। तीसरा। ठीक है, 30, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित में से किस विषय और किन विषयों के अनिवार्यता नहीं है? ठीक है, सो इसमें ऑप्शन होगा तीसरा वाला। 31, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? 31 फोर्थ वाला, संविधान के प्रतिष्ठित मूल्यों का अनुरूपता। ठीक है, आरटीई अधिनियम 2009 में प्रावधानानुसार कक्षा 1 से 5 के लिए अलग प्रवेशिक वालों की संख्या 91 से 120 के मध्य हो तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? बताओ कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? 4। वह राजा जिसने गेंडा हांता प्रकार की मुद्राओं को डलवाया था? कुमार गुप्त फर्स्ट। बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सा कथन चुनिए? गलत कथन चुनिए। युवाओं में आत्मविश्वास, आत्म बलिदान और आत्म सुरक्षा उत्पन्न करने के लिए तिलक ने लाठी, क्लब और अखाड़े स्थापित किए। बताओ भाई। दूसरा है 1907 में पाल ने अरविंदो घोष के विरुद्ध न्यायिक अभियोग की गवाही दी थी। 34 का 2 होगा। ठीक है, ये गलत है। 35 वाला देखिए, उस स्थान के नाम बताइए जहां जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को अपने विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। 35 मंचूरिया। 1593 में बीकानेर
के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में से किस स्थान की जागीर प्रदान की थी? किस स्थान की जागीर प्रदान की थी बताओ? जूनागढ़ की। स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? B.R. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ एक्सवेशन एट बैराट प्रतिवेदन तैयार किया था? 38 बताओ। तीसरा दयाराम साहनी। दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? बहुत फेमस है, विग्रहराज चतुर्थ। 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शास्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री द्वारा रक्षित किया गया था? शास्त्रागार बताओ। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री की ग्रेडियर कंपनी। अच्छा, निम्न में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था? 41 राजस्थान सेवा संघ। निम्न में से कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है? स्वामी गोपाल दास। अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है? तो देखो, भरतपुर के राजा सूरजमल के किले के अंदर एक जलाशय शुरू करने गई बोला है। 44 राजस्थान के किस रियासत के सरदार पटेल द्वारा रियासतों में भारत के विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया गया? 44 जोधपुर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? बताओ भैया, कौन सा सुमेलित है? ABC। भारत में किसी भी स्थल पर किसी भी तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल पर ले जाती है? करनाल। मेवाड़ में अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में नर्मला चित्र को किसने चित्रकारी की थी? बताओ भाई। 47 साहब 3। निम्नलिखित श्रेणी के अलावा, अब देखो ये सारे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको चैनल में सॉल्व करके रखे हैं, आप क्या करोगे उसमें से ले लोगे। क्लियर है? अब देखो, 7 persons A B C D E F and G are standing in a row sequentially. The distance between the first two persons A and B मीटर 49 का। ठीक है, अब देखो ये देखो इसका ऑप्शन 1 होगा 30 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 50 क्या है कि अर्थमेटिक मीन से निकालना है, तो ये भी इजी है, सॉल्व करके रखा है आपके लोग के लिए। तो 50 का जो निकाले हैं वो कुछ नहीं, बस इसमें पुट कर करके निकालना होता है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये भी आपके मीडियन मीन का अरेंजमेंट है और ये भी मैंने सॉल्व करके ही रखा है, तो आप क्या करोगे फटाफट इसको से देख लोगे और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4th सही है। नेक्स्ट देखिए, ये 52 जब कॉन्जुगेशन निकालते थे ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे वाले का A² - B फॉर्मेट में लाके, तो ये आपको मिल जाएगा इजीली। इसका ऑप्शन 4 सही। ठीक है, इसके बाद देखो 53 वाला क्या है, आपको डिवाइड करके जो हम लोग फैक्टर्स निकालते थे उस डिवाइडेशन मेथड से इसका फैक्टर निकालना है, और ये भी इजी सा ही है, 5 मिनट भी नहीं लगे, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का सही ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। फिर क्या है, लीनियर इक्वेशन पेयर, वो जो रेशियो निकालते थे ना उस रेशियो से ही इसको सॉल्व करना है, तो आपके 54 का सही ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन 4। अगर मैं कुछ कंफ्यूज आपको लग रहा है तो आप वीडियो में ही कमेंट कर देना, जैसे कि मैं एक बार फिर से रीचेक कर लूँगी। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये आपका स्लैंट हाइट राइट सर्कुलर कोन का निकालना है, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 आएगा 55 का। ठीक है, इसके बाद 56। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, कैसे स्फीयर से निकालना होता है ये हम लोग ने डिस्कस किया है ऑलरेडी। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स ऑन द डायमीटर ऑफ द थिकनेस ऑफ द 2 मीटर कैन बी मेल्टेड, ये भी ऑप्शन नंबर 2 ही आएगा।
ओके, ना क्वेश्चन नंबर 63। 63 का ऑप्शन 4 है। क्या है कि आपके इंग्लिश का टर्म है, दोनों को मिलाना है, तो ऑप्शन 4 आएगा। फिर आपका 64। 64 एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म में, इसको एक्सप्लेन भी मैंने किया है, तो 64 का आप ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है चूज द वर्ब दैट एग्रीज। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, का 4th सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, चूज द करेक्ट आर्टिकल, माई मदर गोज टू डैश टेम्पल रेगुलरली। क्वेश्चन नंबर 66 का 2 सही है, नो आर्टिकल होगा। देन चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेज डिससेमिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब होगा आपका आदेशों का प्रसार, और इसका 4th ऑप्शन सही है। ठीक है, इधर आ जाओ हिंदी वाले में। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? 58, 3rd वाला, प्रज्वलित। ठीक है, पोस्ट पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द बताइए। 59th बताइए, 4th। ठीक है, उसके बाद देखिए कि शब्द का संधि विच्छेद गलत है। 60 गलत है, 3rd वाला, न्यू। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस विकल्प पे सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित है? 61, 1st वाला। निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है, विलोम युग्म नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, नहीं नहीं नहीं। 62 वाला देखिए, 3rd। ठीक है, इसके बाद राजस्थान के बजट। अब आ जाओ करंट अफेयर्स में। 68, 68 का 4th वाला। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बेंगलुरु स्थित इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने 26 मार्च 2025 को NRSC में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर प्रयोक्ता परस्पर किस क्रिया सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय अंतरिक्ष नीति के कार्यान्वयन, स्थिति और भविष्य की दिशा था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 69 का पहला। ठीक है, दोनों कथन सही है इसमें। नेक्स्ट देखो 70, मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर को किस विकास कार्यों के लिए इतना दिया गया था? ये हम लोग पढ़े हैं, खाटू श्याम मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट 71, अप्रैल 2025 में त्रिकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया गया। भारत और श्रीलंका के अलावा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला अन्य देश कौन था बताओ? क्वेश्चन नंबर 71, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अप्रैल 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय थीम क्या था? ये थीम हम लोग जानते हैं। 72, प्रॉस्पेरस रेजिलिएंट ओपन। ठीक है, 4th वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 73, वेयर इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन जस्टिस हेल्ड इन राजस्थान? राजस्थान में ग्रीन जस्टिस हरित न्याय का कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था, जो अप्रैल में हुआ था? नाथद्वार, राजसमंद। मार्च 2025 में भारत के पहले स्किल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान किस जिले में किया गया था? 74 का 4th होगा, उदयपुर में। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, चलो। राजस्थान के रिया गुप्ता का सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक और विचारोत्तेजक प्रश्न के लिए विकसित भारत युवा संसद सम्मानित किया गया। राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। बताओ भाई, लास्ट क्वेश्चन है, 4th ऑप्शन, केवल दूसरा सही है। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है और अगर एक्सप्लेनेशंस देखने हैं
तो यूट्यूब पर है, और मेरे पास टाइम नहीं मिला कि मैं एक्सप्लेनेशन का मैथ्स के अलावा भी बाकी सबका एक्सप्लेनेशन दूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं 2-3 दिन बाद उसको अपलोड कर दूँगी। और मैथ्स के जो सॉल्यूशंस हैं ये मैंने तो डाल दूँगी उसमें टेलीग्राम में, ठीक है, आज ही कर दूँगी। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।